गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो लेसन चल रहा था पादपों में पोषण, ठीक है, उसी के तहत हम आगे वाले लेसन को ले रहे हैं मृत जीवी 4.1। 4.3 तो मैंने आपसे पहले करवा दिया था, पादपों में पोषण अन्य विधियाँ, ठीक है। अब है मृत जीवी, हमने पहले पढ़ लिया था स्वपोषी विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषी कौन सी चीज़ होती है? जो खुद के पोषण करता है, खुद अपना पोषण करता है, ठीक है। परपोषी विषमपोषी क्या होता है? परपोषी क्या होता है? जो दूसरों से भोजन ग्रहण करता है, खुद अपना भोजन नहीं बनाते, ठीक है। अब है मृत जीवी, इसके अंदर है मृत जीवी, मरी हुई चीज़ों से जो मृत है उससे अपना भोजन बनाना मृत जीवी, ठीक है। उसके तहत अब हम आगे पढ़ रहे हैं मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम देखा है? मशरूम क्या होता है? जब बारिश होती है तो एक पेड़ होते हैं, पेड़ के उन पे छोटी मोटी लकड़ियाँ और ये होता है, उसके ऊपर से एक वाइट कलर का रेशा निकलता है और एक छतरी जैसा बन जाता है, तो हम ऐसे बोलते हैं बच्चे की छाप की छतरी है, ठीक है। वो आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब बूझो क्या करना चाहता है? बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों में समान मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। अब दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें क्लोरोफिल भी नहीं है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है, हरे पादप भी नहीं है इसमें, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ें। अब हम क्रियाकलाप देखिए, ये मशरूम देखा, ये सड़ी गली चीज़ों में मशरूम पैदा हो जाते हैं। ब्रेड डबल रोटी, आपके घर के अंदर ब्रेड आती होगी ना बच्चों, और फिर काफ़ी दिन तक वो रखी रह जाती है ब्रेड, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक हरे रंग की काई सी जम जाती है, हरे रंग का, ठीक है। एक टुकड़ा लेकर उसे जल से भिगो ले, इसमें कुछ नम उष्ण स्थान 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक उस पर रोएं जैसी संरचना दिखाई नहीं देती। ये धब्बे किस रंग के हैं? आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के समान धागे संरचना दिखाई देगी, ठीक है। यह जीव कवक फंजाई कहलाती है। इसके पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती है तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती है। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ के पोषण तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जिससे मृत जीवों से जो पोषण प्राप्त किया वो मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करके मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है। कवक फंजाई आचार सड़े चमड़े कपड़े अन्य पदार्थ पे उगते हैं। ये उन स्थान पर उगते हैं जो कि नम्र उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट व अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान की चर्चा कीजिए। देखिए, कई चीज़ ऐसी होती है सड़ने लग जाती है। आपके घर पे भी ऐसी चीज़ होगी, पुरानी छत पे पड़ी होगी, ख़राब होगी, ठीक है, तो सड़ने लग जाती है। वो इन कवक और फंगाई के कारण ही होता है, जीवों के कारण, ठीक है। अब पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए हैं। यह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवचों के
बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या पदार्थ पर बैठते हैं तो नम या उष्ण हो जाते हैं, अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? अब हम कैसे बचाएंगे अपनी चीज़ों को खराब होने से, ठीक है। बूझू को याद है कि वह दादाजी यह बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहेली ने बताया कि यीस्ट छत्रक जैसे कि अनेक कवक उपयोगी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं और मनुष्य के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक उपयोगी औषधों के रूप में किया जाता है, ठीक है। कई कवक तो खराब होते हैं और कई कवक अच्छे होते हैं, किसी का उपयोग औषधि में किया जाता है, ठीक है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण थे, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल पोषकों की अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होते हैं, दूसरा की कवक। शैवाल के क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल की रहने के स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को कहते हैं। मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में तथा माली के बगीचे में लॉन या गमले की खाद